नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका शिक्षा की बात में। हमने पिछले एपिसोड में एजुकेशन के डिफरेंट वेज़ के बारे में बात की थी कि जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, प्राइवेट सेक्टर में होती है। प्राइवेट सेक्टर में हमने 2 चीज़ें बताई थी, प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और उसके अलावा एक नया सेगमेंट जो पिछले 20-25 सालों में डेवलप हुआ है बहुत ज़्यादा, वो है कोचिंग। और अब ये कोचिंग जो है अब नेक्सस के रूप में काम कर रहा है, यानी कि कोचिंग जो है सब जगह घुस चुका है। यहाँ स्कूल पहले ये कॉलेजेस में ही हुआ करता था, यानी कि स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन करने के बाद कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए इन कोचिंग क्लासेस में जाते जाते थे। जैसे कि यूपीएससी के लिए ज़माने पहले से स्टूडेंट्स जो हैं ये यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग क्लासेस पे जाया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे ये कोचिंग नेक्सस जो है, ये कोचिंग का जो सिस्टम है, ये स्कूल्स में भी आ गया। स्कूल्स में ये आया, बच्चे स्कूल 12th पास करने के बाद आईआईटीज़ मेडिकल की, क्लेट की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो या लॉ का फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, उसके लिए 12th पास करने के बाद ये बच्चे इन कोचिंग क्लासेस में जाते थे, वहाँ तैयारी करते थे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर के हायर एजुकेशन में एडमिशन ले पाते थे। लेकिन ये जो धीरे-धीरे 11th क्लास से बच्चा वहाँ जाने लगा, यानी कि इस कोचिंग नेक्सस ने बच्चों को स्कूलों से दूर करना शुरू किया, यानी कि उन बच्चों को फाउंडेशन के नाम पर बुलाना शुरू किया। यानी कि ये फाउंडेशन, अगर आप 11th क्लास से आते हो तो हमको आपको 2 साल तैयारी करा के इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को सेलेक्ट करवा देंगे, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवा देंगे। तो धीरे-धीरे इस नेक्सस ने बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आप किसी भी शहर में चले जाओ, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए मिलेंगे, यानी कि उस होर्डिंग की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि पेरेंट्स के दिलो-दिमाग पर ये कोचिंग्स ही चलने लगे। चूँकि स्कूल्स इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट्स नहीं करते हैं, बहुत बड़े-बड़े पेपर ऐड नहीं करते हैं, होर्डिंग्स नहीं लगाते हैं, इसलिए उनका जो ऑरा था धीरे-धीरे पेरेंट्स के और बच्चों के दिमाग से उतरने लगा और बच्चे जो है 11th-12th से इन कोचिंग क्लासेस में घुसने लग गए, यानी कि वहाँ जाने लग गए। यही बात खत्म नहीं हुई है, यानी कि अब इन कोचिंग क्लासेस ने देखा कि हमारे पास 11th-12th है और 12th के बाद अगर वो सेलेक्ट नहीं होता तो एक बार फिर रिपीट करेगा, फिर सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर रिपीट करेगा। तो इन्होंने वहाँ तक तो काम किया, लेकिन अब इन लोगों ने 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी उठाना शुरू कर दिया है, यानी कि आईआईटीज़ और मेडिकल का जो उन्होंने हब्बा बनाया है इस देश के अंदर, इन कोचिंग क्लासेस ने, इन्होंने 9th-10th के बच्चे को भी स्कूलों से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक ही नहीं रुके हैं ये लोग, अब तो क्लास 6 से लेकर के ये बच्चों को उठा के ले जाने लगे, यानी कि बच्चों की बचपन को छीनने का काम कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से दूर करने का काम कर रहे हैं। यानी कि बच्चों को वो चाहते सिर्फ साइंस और मैथ्स पढ़ो आप, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ो, आप कोई एक्टिविटी मत करो, यानी कि बच्चों को स्पोर्ट्स से, को करिकुलर एक्टिविटीज से, इन सब से दूर करने का काम ये कोचिंग कर रही है। ये एक प्रकार का नेक्सस है। अब चूंकि स्कूल इनके सामने क्यों खड़े नहीं हो पाते, क्यों बच्चों को रोक नहीं पाते, उसकी वजह स्कूल रूल से बने हुए होते हैं। स्कूल किसी बोर्ड से अफिलिएटेड है, चाहे वो स्टेट बोर्ड से अफिलिएटेड है या सीबीएसई से या आईसीएसई से, तो कहने का मतलब अलग अलग बोर्ड से ये अफिलिएटेड होते हैं, इनको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, इनको एग्जाम्स कराने पड़ते हैं, इनको अटेंडेंस शो करनी पड़ती है। जबकि कोचिंग पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोचिंग को कंट्रोल करने वाली कोई यहाँ इंडिया में, हमारे कंट्री में कोई ऐसी एजेंसी नहीं जो उनको कंट्रोल कर सके। लेकिन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत सारी एजेंसीज बनी हुई है, यानी कि एक स्कूल है तो उसके पास सीबीएसई है, सीबीएसई के नॉर्म्स हैं, सीबीएसई कहती है आपको रैंप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास बच्चे जो हैं डिसेबल्ड बच्चे आते हैं, उनके लिए रैंप बनाओ आप, उनके लिए टॉयलेट्स अलग होनी चाहिए, आपके पास लिफ्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब आपके रूम्स के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, जबकि ये नॉर्म्स कोचिंग्स पर लागू नहीं होते हैं। वहाँ डिसेबल्ड बच्चा जा रहा है, उसको अपने तरीके से पहुँचना, उस पर कोई रूल नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को स्कूल एंड कॉलेजेस फॉलो करने में ही अपने आप को गवा देते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, इनके पास एक फ़ीस का क्राइटेरिया होता है, फ़ीस बहुत ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। कोचिंग क्लासेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो चाहे तो 2 लाख रुपया फ़ीस ले, चाहे तो 5 लाख रुपया फ़ीस ले, लेकिन स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को एक कंट्रोल्ड फीस रखनी पड़ती है जो पेरेंट्स के कंट्रोल में आए, यानी पेरेंट्स को पे कर सके। क्योंकि राइट टू एजुकेशन हमारा लॉ बना हुआ है, उस राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों को कई नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, डाउन ट्रोडन बच्चे हैं, जो डिप्राइव्ड क्लासेस से आते हैं, उन बच्चों को 25% उनको एडमिशन भी देना पड़ता है। उसके अगेंस्ट में सरकार उनको पैसा देती है, वो भी कितना, बहुत कम देती है। तो कहने का मतलब स्कूल्स के सामने बहुत सारे नॉर्म्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारी कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं। अगर बाय द वे थोड़ी सी गर्मी पड़ जाए तो स्कूल्स को क्लोज कर देते हैं,
कोहरा पड़ रहा है तो स्कूलों में छुट्टियां लग जाती हैं, सारे फेस्टिवल्स की हैं, लेकिन ये सब कोचिंग्स पे नहीं है। कोचिंग में कोहरे से बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन स्कूल में तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब सारे के सारे नॉर्म्स स्कूल्स पर है। अगर ये स्कूल्स भी और ये कॉलेजेस भी इन कोचिंग्स की तरह काम करने लग जाएं, छुट्टियां कम कर दें, तो ये सिलेक्शन वो स्कूल वाले भी निकाल सकते हैं। और ख़ास बात, हम बात करें टीचर्स की, कोचिंग्स में टीचर्स कौन पढ़ा रहे हैं? आईआईटीज़ के किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी से निकले हुए स्टूडेंट इस कोचिंग्स को पढ़ा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स मैथ्स तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाएंगे, स्कूल के टीचर्स नहीं पढ़ाते, जबकि स्कूल उस मैथ्स को एमएससी तक पढ़ता है, यानी कि वो 12 तक पढ़ता है, बीएससी करता है, एमएससी करता है, क्या कहते हैं, एमफिल पीएचडी करता है, बीएड करता है बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए। लेकिन ये कोचिंग क्लासेस में जो इंजीनियर्स पढ़ाने आते हैं, अब सरप्राइजिंग है मुझे कि ऐसा कंट्री है हमारा कि इंजीनियर्स, जिन्हें इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर्स नहीं बनते, वो टीचर बनते हैं, और टीचर बन करके बच्चों को कहते हैं हम तुम्हें इंजीनियर बनाएंगे। तो ये एक अजीब सा सिस्टम चल रहा है कि कोचिंग में इंजीनियर्स पढ़ाने आ रहे हैं। जब अब मेरे को ऐसा लगता है थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे कि जिस बेहताशा तरीके से हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, 1,04,000 सीट से हमारे यहाँ मेडिकल में, नीट में देखते हैं 25 लाख फॉर्म भर रहे हैं हर साल, 1,04,000 डॉक्टर्स तो खाली कंट्री में तैयार हो रहे हैं। उसके अलावा फॉरेन से, कई फॉरेन कंट्री से बच्चे मेडिकल का कोर्स करके आ रहे हैं, तो करीब करीब 1.25 से 1.5 लाख डॉक्टर्स हर साल तैयार हो रहे हैं। तो इनको भी इंजीनियर्स की तरह जॉब्स नहीं मिलेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे? ये भी कोचिंग क्लासेस में आके बायोलॉजी पढ़ाएंगे, यानी कि डॉक्टर्स बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देंगे। टीचर्स का काम खत्म हो जाएगा, जिन्हें डॉक्टर्स बनना है वो टीचर्स बनेंगे, जिन्हें इंजीनियर बनना था वो टीचर बनेंगे, और ये दोनों डॉक्टर इंजीनियर मिलकर के बच्चों को कहेंगे आओ बच्चों हमसे पढ़ने आओ, हम तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। एक बड़ा अजीब सा नेक्सस इस देश में काम कर रहा है। तो हमारी सरकार उसकी ओर सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कि सीबीएसई स्कूलों को भी उठ खड़ा होना पड़ेगा कि ये जो डमी स्टूडेंट्स का ये सिस्टम चल रहा है, सीबीएसई स्कूल को उसकी खिलाफत करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं, अदरवाइज ये सारे स्कूल खाली हो जाएंगे, बच्चे इनके पास होंगे नहीं, ये प्राइमरी तक के स्कूल बन के रह जाएंगे या अपर प्राइमरी तक के स्कूल बन के रह जाएंगे। 9 से 12 का बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, जबकि आप उनको एक्टिविटीज़ करा करके, सिलेबस करा करके, एग्जाम्स लेकर उनको मजबूती से तैयार करते हो। लेकिन एक बिजनेस बाजार में आ गया, उस बिजनेस मॉडल ने सारा सब कुछ तहस नहस कर दिया है। पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज कर दिया है, बच्चों के माइंडसेट को चेंज कर दिया है। यानी कि बच्चा भी अब स्कूल जाने को मुझसे कतराता है, वो कहता है मैं तो कोचिंग जाऊँगा। और कोचिंग में पढ़ाते कितने घंटे? 4 घंटे। यानी कि बच्चा अब 24 घंटे में से 4 घंटे पढ़ करके खुश है, जबकि वही स्कूल जो है उसको 6 से 8 घंटे पढ़ाता है। यानी स्कूल 6 to 8 आवर्स उसको टीचिंग दे रहा है, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो 4 घंटे में सेटिस्फाई है। क्योंकि वहाँ पर क्लासरूम कैसे हैं? बहुत ज़्यादा दिखावे वाले, पॉम्प एंड शो वाले, जहाँ स्टडीज़ कम, दिखावा ज़्यादा, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो आओ देख लीजिए आप, रिजल्ट्स आने के बाद तो सारे न्यूज़पेपर्स भरे हुए मिल जाएंगे, जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा कोई रिजल्ट निकल के आया है कि सब यही बच्चे अब इस कंट्री को चलाने वाले और कोई नहीं है। तो कहने का एक ऐसा ऑरा बना देते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कि पेरेंट्स जो है उनके इस जाल में फंस जाते हैं। और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, इनके पास फंड्स बहुत मिलते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट बना रहे हैं, ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। और स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो किसी सोसाइटी, कंपनी या ट्रस्ट पे चल रहे हैं, वो प्रॉफिट नहीं बना सकते, वो नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए। और यही वजह है कि वो ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाते हैं, उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं आते हैं। अगर उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स मिलते भी हैं तो उनके इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि वो उनसे दूर भागते हैं। तो कहने का मतलब सरकार को इसके लिए सोचना पड़ेगा। और साथ में मैंने पहले भी कहा कि स्कूल्स को उठ खड़ा होना पड़ेगा कि उन्हें इन बच्चों को स्कूल्स रेगुलर बनाना पड़ेगा, इस डमी के सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम सारे स्कूल और स्कूल वाले मिलकर के सोच लें कि बच्चों को स्कूल में ही रखना है, उन्हें डमी स्टूडेंट बनने के लिए अलाउ नहीं करना है। और मैं यहाँ सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स को भी कहूँगा और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहूँगा कि इन्हें भी इसको सख्ती से देखना चाहिए कि बच्चा स्कूल का अटेंडेंस पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है। आप इन सब बातों के बारे में सरकार को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हम इस पर और ज़्यादा बात करेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।